Hello students, I am Meenakshi. I have started Maths Mela class 5. Today we will study chapter 4 We the Travelers part 1. Part 2 part 1 हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में. कल के वीडियो में मैंने डायरेक्शंस के बारे में बताया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि पद्मा इज फेसिंग ए टॉय शॉप. व्हाट प्लेस शी विल फेस इफ शी टेक्स ए हाफ टर्न क्लॉकवाइज. हाफ टर्न क्लॉकवाइज मतलब वो पूरा ऐसे टर्न घूम जाएगी और वो आइसक्रीम शॉप की तरफ फेस कर लेगी. नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि अगर कोई और किसी मेथड से वो इसी तरफ फेस कैसे कर सकती है. इसके कई सारे मेथड है. ये एंटी क्लॉकवाइज इसी तरफ पूरा हाफ अगर टर्न करेगी तो भी आइसक्रीम शॉप पे पहुंचेगी, या फिर 1/4 टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज या 1/4 टर्न क्लॉकवाइज. देयर आर टू मैनी मेथड्स. ये दोबारा से आइसक्रीम शॉप पे पहुंचेगी. थिंक अबाउट इट. ओके, नाउ वी द ट्रैवलर्स 2 मेकिंग सम्स इक्वल. इस चैप्टर में हम एडिशन और सम्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स. लुक केयरफुली. द नंबर्स इन ईच ग्रुप and their sums interchange the pairs of the number between the two groups to make their sums equal. ये क्या कह रहे हैं, 2 ग्रुप दे रखे हैं और आपको कोई भी नंबर इंटरचेंज करके देखिए. अभी इनके सम इक्वल नहीं आ रहे, आपके सम इक्वल आने चाहिए. आप ऐसे इनको इंटरचेंज करेंगे, इसको इसके साथ करके देखिए या इसको इसके साथ, 2 को 3 के साथ. आपका सम इक्वल आना चाहिए, इस वाली ग्रुप का भी और इसका भी. ओके, यू कुड राइट ईच नंबर ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर. आप पेपर पे करके ऐड करके देख सकते हैं इनको. थिंक व्हाट विल हैपन टू द सम इफ वी इंटरचेंज 2 and 5. आप ये करके देखिए. 2 को यानी यहाँ पर अगर हम 5 कर दे और यहाँ 2 कर दे तो ऐड करके देखिए, बट ये इक्वल नहीं आएगा आपको. एंड फाइंड वन दैट विल मेक द सम्स इक्वल. आपको ऐसी कोई टर्म निकालनी, एक्सचेंज करना है कि सम्स इक्वल हो जाए. आप क्या करेंगे, 2 को और 3 को एक्सचेंज कर देंगे. यानी 2 को हम कट करके 3 लिखने वाले हैं और 3 को कट करके हम 2 लिखने वाले हैं. ऐड करेंगे, आपका आंसर 20 आएगा. आप प्लीज़ करके देखिए अपनी नोटबुक में. बी पार्ट में इसमें मैंने 5 और 7 को एक्सचेंज किया है और 43 आपका ऐड करने पर सम आता है. आप ऐड करके देखिए. सी पार्ट में आप इन्होंने लिखा है मिनिमम एक्सचेंज होने चाहिए, बट हम ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं तो आप एटलीस्ट 2 तो हम एक्सचेंज कर ही सकते हैं. ठीक है, इन दोनों को आप एक्सचेंज करेंगे तभी आपके सम इक्वल आ रहे हैं. एक को करके देखिए पहले, वो सेम नहीं आएगा. फिर सेकंड को भी करिए, यानी इसको कट करके 17 और ये 13, ये दोनों हमने ऐसे कट करने हैं, आपस में इनको एक्सचेंज करना है. ओके, तो आप ऐड करेंगे, ये 72 आंसर आएगा दोनों का इक्वल. नाउ डी पार्ट में ये थोड़ा और भी बड़ा है. इसमें भी हमें 2 करने पड़ेंगे और एक और तरीका है, आप इनका डिफरेंस करके देख सकते हैं इन दोनों का. तो जो डिफरेंस है हमें इन दोनों में उसका हाफ करके इसमें ऐड करना है और इस वाले में माइनस करना है. ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं. तो इन दोनों को एक्सचेंज करके आप इनका ऐड करेंगे 322 और 322 आपका आंसर आ रहा है. ठीक है, इनको हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं कितना इनका डिफरेंस है इन आंसर्स का. तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से वाला नंबर एक्सचेंज करना चाहिए. ओके, fuel arithmetics. Different vehicles need different quantities of fuel. This quantity can vary from 5 to 15 liters in case of motorbikes. अब फ्यूल की बात हो रही है. मोटर बाइक में हम 5 से 15 लीटर तक का ही फ्यूल डाल सकते हैं. कार्स में 15 से 50 लीटर. अगर बड़े वाले ट्रक्स वगैरह की, लॉरीज की बात हो रही है तो 150 से 500 तक का. एंड ट्रेन में 5000 लीटर्स इन केस ऑफ ट्रेन. Remember, we must save fuel as it is limited resource. Reducing fuel average usage also helps in cutting down pollution. ठीक है, ये आपको कुछ समझाने की बात है. Electric vehicles are now available that help conserve natural fuel and reduce pollution. आपको pollution का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम fuel का इस्तेमाल करना चाहिए. A lorry, क्वेश्चन हमारा क्या है, a lorry has 28 liters fuel in its tank
एन एडिशनल 75 लीटर्स इज फिल्ड। पहले ही 28 था, 75 और डाल दिया गया। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल, ये एक एडिशन का क्वेश्चन है, ऐड करना है आपको। क्वांटिटी विल बी 28 लीटर प्लस 75 लीटर। रिमेंबर हाउ टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू। आपका प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है, जैसे आपने पहले भी छोटी क्लास में सीखा होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, आपको क्या करना है, कोशिश वैसे करनी है कि बड़ा वाला ऊपर रखें। 28 और 75 को वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे 10, तो 8 + 5 13, 13 का 3 इधर 1 हम कैरी करेंगे इन क्वेश्चंस में। ये 1 यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे और अब इन तीनों को ऐड करेंगे। 2 + 1 3, 3 + 7 10 की 0 और 1 कैरी और 1 यहाँ 100 के नीचे लिख देंगे। मतलब आपको रीग्रुपिंग करनी है। जो आपका यहाँ पर अगर टेंस में आ जाता है नंबर डिजिट, उसको हम ऊपर कैरी कर देंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, 10 ones is equal to 110। लेट अस ट्राई अनदर क्वेश्चन। 49 + 80, 9 + 9 is 18, 1 कैरी, 1 को इधर लिखेंगे। 4 + 1 5 + 8 13 का 3, फिर से 1 कैरी एंड 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, लेट अस सोल्व। अब ये और क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, सेम ऐसे ही आपको सोल्व करने हैं जैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। 15 + 79 है, इसको आप कोशिश करिए कि वंस, टेंस, हंड्रेड, जो बड़े वाला ऊपर लिख लीजिए, वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है। 79, 15 को ऐड करेंगे, 9 + 5 14, 1 कैरी, 7 + 1 8 + 1 9, 95 4 इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगले वाले को करेंगे। 9 + 6 इज 15, 1 कैरी, 4 + 9 13, 14 आ जाएगा। इसका 73 आंसर आएगा, इसका 94 आंसर आएगा। और एक करके देखते हैं 76 और 28 को। 8 + 6 14 का 4, 1 कैरी, 7 + 1 8 और 2 10, 104। आप ये सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट का आंसर है 89। रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब एक कुछ रिलेशनशिप की बात हो रही है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स गिवन द स्टेट। अब ये देखिए, जैसे ये नंबर मैं आपको इसमें करके बताती हूँ। 46 + 21 इज इक्वल टू 67 आपको गिवन है। आपको इसमें इन्होंने पूछा है कि 67 माइनस। अब ये देखिए, जो ये टर्म है इसमें आपको जो इज इक्वल टू है, इसके 21 को अगर आप इस तरफ लेके जाएंगे ना, इज इक्वल टू की इस तरफ, तो ये साइन जो प्लस का है वो माइनस का चेंज हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, 67 - 21 इज इक्वल टू, आंसर आपका आएगा 46। आप ये सोल्व करके देख सकते हैं। 67 में से 21 माइनस करेंगे तो आपका 46 आंसर आएगा। ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है, और आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अगर आपको करना है 67 - 46, तो अब ये उस तरफ चला जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 21 हो गया, ये इस तरफ आ गया, ये माइनस हो गया। आपको कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जो चीज़ आपको मिसिंग है वही आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरनी है। जैसे यहाँ आएगा 46, ये 21। बी पार्ट में आपका 100 में क्या प्लस करें कि 198 आए, हम 98 प्लस करेंगे, इसका हम साइन चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे। 198 में हम क्या माइनस करें कि 98 आंसर आए, इसमें हम 100 माइनस करेंगे। ठीक है, जो चीज़ मिसिंग है आपको वही लिखनी है, और आप करके भी देख सकते हैं। 189 में क्या 98 प्लस करा है, 287 इज गिवन। अब 287 एक बड़ी टर्म है, इसको हम पहले लिख लेंगे, और माइनस क्या करें कि 98 माइनस करें, क्या आंसर क्या आएगा, 189। अब 287 में से 189 माइनस करेंगे तो जो दूसरा वाला है वही आंसर आएगा। इसी तरह से बड़ी टर्म है 872। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, साइन चेंज करके करेंगे। 200 + 672 आपको गिवन है, तो आंसर क्या आएगा, यानी उस तरफ जाके प्लस हो गया, राइट साइड में जाके। और 872 में से क्या माइनस करें कि 672 आएगा, इसमें से आप 200 माइनस करेंगे तो 672 आएगा। Next question, in each of the following write the subtraction addition sentence that follow from the given sentences। आपको सेम वैसे ही करना है। तो जैसे ये दोनों को प्लस करके 242 कर रखा है, आपको सब्सट्रैक्शन एडिशन सेंटेंसेस में इस ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। जैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं 242,
तो हम इस 164 को राइट साइड में ले जाएंगे, 164 इज इक्वल टू 78। सिमिलरली आप और चेंज कर सकते हैं, 242 माइनस 78, वट विल बी योर आंसर 164। ठीक है, साइंस का ध्यान रखिए, ये जो एडिशन है वो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। 1301 माइनस 839, वट विल यू गेट 462। 1301 माइनस 462 इज इक्वल टू 839। 921 minus 137 is 784, and you can also say 784 plus 137 is equal to 921, and also you can say 921 minus 784 is equal to 137। ओके मैंने 921 इधर ही रखा, 784 मैंने चेंज कर दिया, इसका माइनस साइन चेंज हो गया, इसको भी चेंज कर दिया, इसका भी साइन चेंज हो गया 137 का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 824। अब हमने 824 को ऐसे ही रखा, माइनस 590 इज इक्वल टू 234। अब हम 824 माइनस 592 हम कर चुके हैं, माइनस 234 इज गिवन। नाउ अब हम 8 इसको इज इक्वल टू 590 एंड प्लस 234, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह किसी तरह से भी आप कर सकते हैं, आप सोच के देखिए आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका इक्वल आना चाहिए। More fuel arithmetic. A mini bus has 18 liter of the fuel left. After refueling, the fuel meter indicates 65 liter. अब पहले उसमें इतना 18 लीटर था, बाद में वो 865 लीटर और डाल दिया, तो हाउ मच फ्यूल हैज़ बीन फिल्ड इन द फ्यूल टैंक इन ऑफ द मिनी बस। ये कह रहा है कितना और डाला है, पहले इतना था अब इतना फ्यूल इंडिकेट कर रहा है। रीफ्यूलिंग द फ्यूल मीटर इंडिकेट्स, अब डालने के बाद इतना इंडिकेट कर रहा है, तो कितना इसका हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा कि कितना और डाला है। तो 1 टेंस लिखेंगे, 65 बड़े वाले ऊपर लिखेंगे, 18 छोटा नीचे लिख देंगे। लेकिन ये आपके बोरो के क्वेश्चन आ गए हैं अभी। ठीक है, बोरो यानी 5 में से 8 जा नहीं सकता, आपको 1 बोरो लेना पड़ेगा टेंस वाले से। ये कितना हो जाएगा 15, और ये 5 रह गया, तो 15 माइनस 8 इज 7, एंड ये 5 माइनस 1 इज 4, एंड योर आंसर इज 47। आपको रीग्रुपिंग करनी थी, 110 इज इक्वल टू 10 टेंस होता है, 10 वंस। एंड आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपको जो आंसर आया और जो सब्सट्रैक्ट करना था इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो आपको पता चल जाएगा आपने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत। आप खुद ही अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 82 एंड 37 में डिफरेंस निकालना है। इसी सेम क्वेश्चन है, आप 82 और 37 में एक यहाँ पर बोरो करेंगे, यहाँ से ये तो कट के 7 रह जाएगा, और ये बन गया हमारा 12 में से 7 गए 5, एंड 7 माइनस 3 इज 4। आप इसको रीचेक कैसे करेंगे, इन दोनों टर्म्स को प्लस करके, माइनस वाले का साइन चेंज करके इसके साथ प्लस कर देंगे। ठीक है, हम क्योंकि हमने जो पहले सीखा, हमने क्या सीखा था, 82 माइनस 37, क्या आंसर आया 45। इसको हम एक्सचेंज कर दें ये दोनों को, तो क्या बन जाएगा 82 इज इक्वल टू 37 प्लस 45, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 82 आना चाहिए। ये एक्सचेंज वाले हैं, सेम जो पहले हमने सीखा है। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं 37 प्लस 45 इज इक्वल टू 82, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे ऐसे ही माइनस करिए। 57 माइनस 11 इज 46, एंड 23 माइनस 19 इज 4, 49 माइनस 21 इज 28 आएगा। आप ऐसे नोटबुक में करके देखिए, एक मैं करके दिखाती हूँ। 56 माइनस 18, 1 10 100। ठीक है, यहाँ पर 16 को हमने बोरो किया है, इधर से 1 6 में बोरो करा, ये 16 हो गया और ये बच गया 4। 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 38 इज आंसर। और आपको ये आप ऐसे लिख सकते हैं कट करके। ठीक है, आंसर इज 38, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और 23 माइनस ये हो गया 69 माइनस 35 58, 18, और ये 84 माइनस 23 आपका 61 आ रहा है। आप नोटबुक में करके देखेंगे। सम्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स,
अब आती है बात कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पहले किसको बोलते हैं, एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 5 बीच में कोई भी डिजिट नहीं आती हो, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 29 30 31 32 जो आपके लगातार चल रहे हैं, जैसे 29 के बाद 30 30, ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 5 12 और 5 30, यानी इन दोनों के बीच में कोई और डिजिट नहीं है। तो 2023 2024 2025, यानी इनके बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है, ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स करके दिखाया गया हमें। 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9। अब आप नेक्स्ट उसमें ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने कंसेक्यूटिव नंबर्स का 3 3 का। तो 1 + 2 + 3 6, 2 + 3 + 4 9, 3 + 4 + 5। आप करके देखिए नोटबुक में, ये 15 आएगा। 4 4 का किया तो 10 14 18 ये आ रहा है। इससे एक पैटर्न निकल के आ रहा है। इन ईच ऑफ द बॉक्सेस अबाउट स्टेट वेदर द सम्स आर इवन और ऑड, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब देखिए, जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का हमने एडिशन लिया था, जो और ये सक्सेसिव हैं, एक के बाद एक आ रहा है, तो इनमें डिफरेंस 2 का आ रहा है। ठीक है, हर एक में 2 का डिफरेंस आ रहा है। और ये माइनस करेंगे आप, 3 का डिफरेंस आ रहा है। और देखिए इसमें सारे ऑड्स हैं, यानी 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे तो 1 ऑड आया। 3 जो हमारे नंबर्स हैं, 3 नंबर्स को, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे मिक्स आ रहा है, ऑड भी और इवन भी। ये आपका 3 की टेबल है ना। 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, और 4 का हमने किया तो 10 14 18, ये सारे हमारे, यानी ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है ये। तो इवन नंबर्स में मतलब 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे सारे इवन आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे ओड से, और ये इवन भी हैं और ओड भी हैं, है ना। ये इवन है, ये ओड है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव सम्स इन ईच बॉक्स। ये डिफरेंस 2 है, इनका 3 है, और इनका डिफरेंस आपका 4 आ रहा है। डिफरेंस इज 4 सबका। ठीक है, इज इट द सेम थ्रू आउट, यस। आप किसी लगातार आप करते जाएंगे तो सबका डिफरेंस 4 ही आता जाएगा, हर एक कंसेक्यूटिव 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का के सम्स का। वट विल बी द डिफरेंस, तो इसके अकॉर्डिंग तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का ऐड करेंगे तो उसका डिफरेंस 5 आएगा, एंड इसका 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस 6 आएगा। नाउ लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन द सम्स। अब इन्होंने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके यहाँ इस तरह से लिखा गया, और इनको देखिए क्या बताया गया है। पहला फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को ऐड करेंगे तो 4 आ रहा है, और ये इसका डबल भी है ना। और इन दोनों को ऐड किया तो 6 आंसर आ गया। यानी आपको 2 + 1 3 + 3 ऐसे ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बीच वाले से ऐड कर दीजिए। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई आती हो तो बीच वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ जाएगा। बट ये लास्ट, ये फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया 6, और इसको ऐड किया, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, 3 + 5 = 8, 8 + 4 = 12। अब आपके 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स के एडिशन में देखिए क्या रूल बन रहा है। इसका रूल ये है, इन बीच वाले दोनों को ऐड किया, यू विल गेट 5, और लास्ट के दोनों को ऐड किया, वो भी 5 है। 5 + 5 = 10, हर एक में ऐसा ही हो रहा है। 5 + 2 = 7, 3 + 4 = 7, 7 + 7 = 14। तो इससे क्या पता चला, हम इन एक या तो लास्ट वाले दोनों को ऐड कर लीजिए या बीच वाले दोनों को, आंसर सेम आ रहा है। यानी आपने इन दोनों को ऐड किया 9, ये तो है ही 9, 9 + 9 = 18, या इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी तरह से ये 5 वाले को क्या, 5 वाले में आपका एक डिजिट बच जाएगा बीच वाला, इसका कुछ नहीं करना। ये वाले दोनों का एडिशन, लास्ट वाले दोनों का 6 आ रहा है, बीच वाले दोनों का भी 6 आ रहा है, और ये तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, और ये डबल भी होता है इसका, है ना। तो इन तीनों को अभी फिलहाल आप इनको ऐड कर दीजिए, 8 + 4 + 8। इसी तरह से ये 10 आ रहा है, 10 + 5 कितना आ जाएगा, यू 25। Notice how the sums 3 4 5 consecutive numbers are related, numbers being added, use your understand। अब इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर निकालना है। ठीक है, आपका ए है 67 + 68 + 69। देखिए आपको ना सिंपल ऐड नहीं करना है, आपको वही अंडरस्टैंडिंग से करना है। जैसे कि इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, या तो इसका डबल आएगा, इसको नहीं तो इन दोनों को ऐड करके देखिए, 6 7 6 9,
9 + 7 16, 1 कैरी, 6 + 6 12 और 1 13, ये आंसर आया। और इसको 68 में ऐड कर दीजिए, 14, 1 कैरी, 10 और 1 + 1 2, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मतलब आपको तीनों ऐसे ऐड नहीं करने, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है, जो आंसर आएगा जो 1 1 3 6, फिर इन दोनों को ऐड करके आंसर लिखना है। ठीक है, सेकंड है 24 + 25 + 26, आपके 4 कंसेक्यूटिव डिजिट हैं। आपने क्या देखा था, इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन सेम है, हम किसी दो को ऐड कर देंगे। 7 + 4 इज़ 11 का 1, 2 2 और 1 कैरी है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी इनका सम भी 51 है, इनका सम भी 51 है, तो आपको 51 और 51 को ऐड कर देना है 2, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, और ऐसे ही आप अब नेक्स्ट को भी ऐसे ही करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है सी, इसमें क्या करेंगे, ये एक डिजिट बढ़ गया ना, 5 हो गया, तो बीच वाले को तो हमें कुछ करना नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, वो भी 100 आएगा, बाकी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी 100 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 0 5 250। ठीक है, 50 + 100 + 100 करना है ना, योर आंसर विल बी 250। अब इसी तरह इसमें एक डिजिट और बढ़ गई है, अब आपका ये इवन नंबर हो गया है, तो आप किसी भी दो को ऐड कर दो। इन दो को हम ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए बीच वाले दो को कर रहे हैं 239, ones, tens, hundreds, 9 + 0 is 9, 4 + 3 is 7, 2 + 2 is 4, 479 इज योर आंसर। अब आपको इन दोनों का 479 है, इन दोनों को करेंगे वो भी 479 है, फिर इन तीनों को करेंगे वो भी 479 आएगा, यानी आपको 479 479 3 बार ऐड करना है। ठीक है, और यू विल गेट द आंसर। 3 बार 9 ऐड करेंगे, 27 का 7 और 2 कैरी चला जाएगा, 3 बार 7 ऐड करेंगे, 16, 1 कैरी, और 4 को भी 3 बार ऐड करेंगे, एंड 12 + 1 13, 12 हाँ 13। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। इसको दोबारा से करके देखिए। ठीक है, योर आंसर विल बी 1437। नाइन को 3 बार ऐड करेंगे, 27, यहाँ पर 2 कैरी जाएगा। ठीक है, 7 को 3 बार ऐड किया, 21 + 2 23, फिर से 2 कैरी, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ गलत कर दिया था, ध्यान से करिएगा, बड़ी टर्म है, गलत हो सकती है। इसका आंसर आ जाएगा 1437। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट लैंड रूट एडिंग लार्ज नंबर्स। ये हम कल करेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू।